कश्मीर ग्राउंड देखने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त किफ़ायत आफ्ताब, प्रोग्राम लेकर कश्मीर ग्राउंड स्पोर्ट्स। आज मैं मौजूद हूं बारामूला के एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ऐतिहासिक ग्राउंड शौकत अली स्टेडियम बारामूला में, जिसकी हालत पिछले कई महीनों से ख़राब चल रही थी और यहाँ पर जो भी स्पोर्ट्स की सरगर्मियाँ थी, चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, वो बंद पड़ा था। लेकिन पिछली बार कश्मीर ग्राउंड स्पोर्ट्स के एक शुमारे के तहत हमने इस ग्राउंड पे एक स्टोरी चलाई, जिसके तहत हमने गुजारिश की एडमिनिस्ट्रेशन से और कॉलेज अथॉरिटी से कि इस ग्राउंड का जो काम है, रेनोवेशन का काम, वो शुरू किया जाए। आज कहीं ना कहीं वो स्पोर्ट्स लवर्स जो बहुत टाइम से मायूस चल रहे थे, उनके लिए एक खुशखबरी है कि शौकत अली स्टेडियम में रेनोवेशन का काम जो है या इसकी ग्राउंड की लेवलिंग और फिलिंग का काम जो है कॉलेज अथॉरिटी के ज़रिए शुरू कर दिया गया है। तो मेरे साथ यहाँ पर कुछ मुकामी क्रिकेटर भी हैं और जनरल सेक्रेटरी बारामूला क्रिकेट फोरम के मौजूद हैं ज़ुबैर डार। उनसे जानेंगे हम आज इस ग्राउंड की जो फिलिंग चल रही है। ज़ुबैर, बहुत बहुत खैर मकदम आपका। बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मैं कश्मीर क्राउन का, और कश्मीर क्राउन का मैं इसलिए ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने ये जो इनिशिएटिव उठाया था, पिछली बार एक आवाज़ उठाई थी आपने, जो हम हमेशा बोलते रहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, कॉलेज से, सपोर्ट्स काउंसिल से, सभी से, कि मेहरबानी करके आप कॉलेज, ये जो इस वक्त यहाँ पर कॉलेज ग्राउंड की खस्ता हाली हो रही है, ये जो खस्ता हाल कॉलेज ग्राउंड पड़ा हुआ है, इसके लिए मेहरबानी करके आप कोई इनिशिएटिव, लेकिन किसी ने कोई मतलब वो इनिशिएटिव लिया नहीं। लेकिन मैं शुक्रगुज़ार हूँ कश्मीर क्राउन का और स्पेशली आपका किफ़ायत कि आपने ये आवाज़ इन तक पहुँचाई। और हम आज ज़्यादा शुक्रगुज़ार है कॉलेज डिग्री कॉलेज बारामूला के जो हमारे फ़िज़िकल डायरेक्टर है तनवीर साहब, और उनके जो प्रिंसिपल साहब, नए प्रिंसिपल साहब आए हैं, उनने यहाँ पर ये फिलिंग का जो काम है स्टार्ट किया और लेवलिंग का काम किया। आपने जो देखा कि कितनी खस्ता हाली हो गई है कॉलेज की, आप यकीन करें यहाँ पर तो मतलब हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कितना ज़्यादा ख़राब हो गया ये। आप देखिए, अब मेरा एक ही आपसे गुजारिश है किफ़ायत साहब कि अभी जब आप कॉलेज अथॉरिटी से बात करेंगे या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात करेंगे, एक मसला हमने देखा कि चलो लेवलिंग तो हो जाएगी, लेकिन जो ये कोविड सेंटर है, कोविड सेंटर जो अभी इंडोर स्टेडियम में है, इंडोर स्टेडियम का जितने भी वॉशरूम्स है, तो ये सारा जो पानी है, ये सारा जो वेस्ट है, ये सारा इनने डाइवर्ट किया है यहीं कॉलेज ग्राउंड में। अभी हमने इनके जो नोडल ऑफिसर है या इधर इंचार्ज है डॉक्टर यासिर है, उनसे हमने बात की थी कि मेहरबानी करके आप इसके लिए एक पिट बनाए अलग से, और ये जो पानी यहाँ पर आ रहा है, देखिए लेवलिंग तो हो जाएगी, लेकिन जो पानी का फ्लो है वो कंटिन्यूसली यहाँ आ रहा है, तो उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आपको ये गुजारिश करूँगा कि अभी जब आप कॉलेज अथॉरिटी से बात करें या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से या हॉस्पिटल की अथॉरिटी से बात करें या सपोर्ट्स काउंसिल से, उनको सिर्फ ये बताए कि मेहरबानी करके ये जो पानी का मसला है, ये जो आपके वॉशरूम्स की ये जो पानी आ रहा है, ये कम से कम इसके लिए एक पिट अलग से बनाए और यहाँ कॉलेज की तरफ इसको डाइवर्ट ना करें। ये आप देखिए, देख रहे होंगे आपकी, इनने सारा जो ये पानी है, ये सारा इनके पास जब से इनॉग्रेशन हुआ है इसका इंडोर स्टेडियम का, तब से इनने इसके जो ये सोकेज पिट जो बनाने थे वो बनाए ही नहीं। तो जो सारा पानी है वो सारा ग्राउंड में आ रहा है। अभी हम शॉक हो गए जब हमने इनसे कहा कि ये पानी आपने सारा डाइवर्ट किया है इधर ग्राउंड की तरफ, तो ये हमारे लिए शॉकिंग था कि रुपए 5 करोड़ 10 करोड़ लगे हैं इस बिल्डिंग में, और 100 की ये मतलब इसका कोई ड्रेनेज का कोई सिस्टम ही नहीं रखा है इनने। तो अभी ये बोल रहे हैं कि हमारे पास तो है ही नहीं, हमने वो काम ही नहीं किया, ना हमने वो बनाया है। तो ज़ुबैर, अभी कौन सा महकमा जो है इसमें उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया काम कराने का? आपने जैसे कहा डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल साहब और उनके फिजिकल डायरेक्टर जो हैं, उनके साथ क्या और कोई महकमा है जो उनकी हेल्प कर रहा है, या आपको उसके बारे में अभी कुछ पता नहीं? नहीं, ये तो हमें पता है इसके बारे में ये पता है कि ये स्पेशली जो ये काम जो है इस वक्त, ये सिर्फ डिग्री कॉलेज कर रहा है, और कोई इसमें ना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ना सपोर्ट्स काउंसिल, ना हॉस्पिटल की तरफ से किसी का कोई ये नहीं है। सिर्फ डिग्री कॉलेज अपने इस पर जिम्मेदारी पर या अपने पैसे ये खर्च करके ये चीज़ कर रहे हैं। हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात। मेरे साथ मौजूद हैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बारामूला के प्रिंसिपल प्रोफेसर मुश्ताक अहमद लोन। इनसे जानेंगे कि जो आज ग्राउंड का रिनोवेशन का काम इन्होंने शुरू किया है, कि कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स लवर्स का ये कहना है कि थोड़ा सा काम जो है थोड़ा लेट शुरू हुआ है। इनसे वजह जानेंगे कि क्या हुआ। बहुत बहुत खैर मकदम सर आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेसिकली मौसम ने हमारा साथ नहीं दिया, अदरवाइज़ हम बिल्कुल इस बात पर हमारा वक्ता यकीन था कि हम इस ग्राउंड में इन स्टार्ट से ही काम करेंगे ताकि जो क्रिकेट लवर्स है उनको खेलने का मौका मिल जाए। लेकिन मौसम ने हमारा साथ नहीं दिया। पूरा अप्रैल जो है वो इसी में चला गया, मौसम ख़राब रहा। इंशाल्लाह हमने ये तैयार किया है कि इस ग्राउंड को हम अपनी असली हालत में लाएंगे, और जो क्रिकेट लवर्स है, जो बाकी स्पोर्ट्स लवर्स है, वो इंशाल्लाह भरपूर इसका फ़ायदा उठाएंगे।
ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारे जो स्पोर्ट्स लवर्स थे वो बहुत सारे महकमों के पास गए और शौकत अली स्टेडियम या डिग्री कॉलेज का जो ग्राउंड है और उसके बाद फाइनली वो कॉलेज के पास भी आए, कॉलेज अथॉरिटी के पास, और उनका कहना है कि कॉलेज अथॉरिटी ने डिनाई किया कि अगर इस ग्राउंड का काम करना है, ये कॉलेज का ग्राउंड है, हम खुद इसको रिनोवेट करेंगे। किस हद तक ये सही है? ये सच है कि ग्राउंड जो है वो कॉलेज का ही ग्राउंड है, तो इंशाल्लाह जो भी इसमें काम करना है वो भी हम ही करेंगे, आइंदा और भी करना होगा वो भी हम ही करेंगे, क्योंकि ग्राउंड हमारा है और इस पर हमारा ही हक है। जहाँ भी कोई दिक्कत है, कोई डिफ़िकल्टी है, तो इंशाल्लाह हम दूर करेंगे। अभी जब हमारा कैमरामैन और हम ग्राउंड की हालत देख रहे थे, जो इसमें लेवलिंग का काम चल रहा है, बहुत अच्छा स्टेप है, हमारा ग्राउंड जो है इसकी खूबसूरती वापस आएगी। लेकिन कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कंसर्न है, जो इंडोर स्टेडियम है इसका जो वेस्ट है, वॉशरूम्स का वेस्ट जो है, उसका पानी जो है, ऐसा देखा गया कि उसकी नाली एक बना के ग्राउंड में ही उसका वेस्ट डाइवर्ट किया जा रहा है। आपका कहना बिल्कुल सही है, मैंने कल खुद देखा। इंशाल्लाह मैं टेकअप करूँगा मैटर विद स्पोर्ट्स काउंसिल वालों के साथ, इंशाल्लाह ये भी ठीक करेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने। एक बार फिर मैं बता दूं कि जो भी स्पोर्ट्स लवर्स हैं बारामूला के, यहाँ पर जो शौकत अली स्टेडियम है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बारामूला के का जो ग्राउंड है, इसका रिनोवेशन का काम जो है शुरू कर दिया गया है। जैसा कि हमने प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज बारामूला से बात की, इन्होंने कहा कि इसकी लेवलिंग का काम शुरू कर दिया गया है और इन्होंने वादा भी किया है कि जिस तर्ज का ये ग्राउंड हुआ करता था, ये पूरी कोशिश करेंगे कि उस ग्राउंड की खूबसूरती जो है एक बार फिर वैसे ही वापस आए और यहाँ के स्पोर्ट्स लवर जो हैं, जो बहुत टाइम से मायूस चल रहे थे, उनकी मायूसी जो है कहीं ना कहीं थोड़ी सी अभी दूर हुई है और आने वाले दिनों में उनकी मायूसी जो है पूरी तरह दूर हो जाएगी। इससे पहले कि आज के शुमारे से मैं आपसे इजाज़त लूँ, जितने भी स्पोर्ट्स लवर्स हैं, चाहे वो क्रिकेटर्स हैं या फुटबॉलर्स हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि अगर आप अभी भी क्रिकेटिंग एक्टिविटीज़ जो हैं अपने इलाकों में करा रहे हैं, मेहरबानी करके बराए करम जो एक्टिविटीज़ जो हैं कोरोना की वजह से जो है सस्पेंड कर दें, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हमारे कश्मीर में जो 200 पहले पॉजिटिव केसेस आया करते थे दिन के, आज वो 200 से बढ़ के 4000 हो गए हैं और जो मौतें होती थी 10 दिन की, आज वो 10 से बढ़ के 50 हो गई हैं। और आज सुबह एक और न्यूज़ आई, IPL जो है उसको भी सस्पेंड कर दिया गया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कुछ टाइम के लिए अपने स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जो हैं वो भी बंद कर दीजिए इजाज़त अपने होस्ट और दोस्त किफ़ायत आफ्ताब के साथ। कैमरामैन आबिद खान और एडिटर सोफ़ी सजाद को इजाज़त। आपका और हम सब का अल्लाह निगहबान। Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar offers comprehensive coaching for CBSE 11th, 12th, Arts and Commerce in all subjects. For more info, call on 9622 888 333.